वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग करेंगे वो 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2023 की रीडिंग होगी। तो 15 से टिल 31 ऑफ जैन तक आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ होने वाला है, कौन सी नई चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगी या किस तरह की ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, गिफ्ट्स आप रिसीव कर सकते हो यूनिवर्स के थ्रू या भगवान के थ्रू। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट करके पूछा था, मैम बाकी के जो 15 दिन बचे हैं जनवरी के उसके ऊपर रीडिंग लेकर आओ। तो ये जनरल रीडिंग है, इसमें हम लव, रिलेशनशिप, आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स, आपकी इच्छाएं, कुछ भी जो कुछ भी निकलेगा। और इसे मैंने और भी सिंपल करने के लिए पिक ए कार्ड रीडिंग में इसे रखा है। तो आपको अपनी जन्म की तारीख को चुनना है। किसी भी महीने की 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में आपकी जन्म तारीख है, ऑप्शन 1 आप चुनें। 11 से लेकर 20 के बीच में जन्म तारीख आपकी है तो 2 चुनें। और थर्ड जो है वो 21 से लेकर 31 के बीच में है, 21 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में। तो टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे, आप डायरेक्ट वहाँ जाकर अपना रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। ऑलराइट, तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दूंगी कि ये रीडिंग एक जनरल गाइडेंस है, इट मे और मे नॉट रेजोनेट। हर एक के साथ हर एक एनर्जी रेजोनेट नहीं होगी एंड बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। तो किसी तरह का कंसल्टेशन आपको चाहिए, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग या मेरे अदर सर्विसेज क्या है उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लें। और किसी भी तरह का गाइस व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में नहीं डालती, तो इस तरह की चीज़ों से आपने बचना है। मैंने पहले भी कई बार इन बातों को क्लियर किया है, लेकिन बहुत सारे लोग बार बार मैसेज करके डीएम करते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा आपको ना अलर्ट रहना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ऑप्शन 1 के लिए बाकी बचे हुए 15-16 दिन जनवरी महीने के क्या लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपकी लव की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी दिख रही है मुझे। जिसके साथ भी आपका रिलेशन है वो इंसान आपको लेकर हाईली पैशनेट एंड रोमांटिक फील कर रहे हैं। ध्यान देना कि अगर ये कोई एक्स है आपका, कोई एक्स रिलेशन, तो ये वापस आ सकते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी में ना थोड़ा उतावलापन ज़्यादा नज़र आएगा आपको, एक्साइटमेंट एंड इम्पल्सिवनेस। तो ये कोई पुरानी बात आपके साथ सुलझाने के मकसद से वापस आ रहे हैं, लेकिन अगर आपका दिल मानता है तो इन्हें आप मौका दें। और अगर आपकी मन की आवाज़ कहती है कि डोंट गिव हिम और गिव हर चांस अगेन, तो बिल्कुल मौका ना दें, क्योंकि आपका इनर वॉइस, आपकी इंट्यूशन जनवरी के अगले 15 दिनों में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी, आपकी लाइफ की सच्चाइयों से आपको क्लैरिटी देने के लिए। आपके सामने कुछ सीक्रेट्स, कुछ हिडन एनर्जी, कुछ ऐसी बातें भी बाहर आएंगी जो आपकी लाइफ को और भी सिंपलर कर देंगी और भी इजी कर देंगी। तो जिन लोगों के पार्टनर वापस आ सकते हैं वो पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर केयर और इमोशंस, इन दोनों को हाईली एक्टिव पाएंगे अपने एनर्जी फील्ड में, एनर्जी साइकिल में, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द एक एनर्जी फील्ड होता है, एनर्जी साइकिल होता है। हमारी बॉडी का जो ऑरा है, अगर हम उसे पॉजिटिव रखते हैं तो वो नेगेटिव लोगों से हमें बचाता है, लेकिन अगर हमारी खुद की एनर्जीज ही लो हैं, हम नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो ऐसे लोग हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं। तो मैं आप लोगों को एक ही एडवाइस दूंगी और स्ट्रांगली दूंगी
क्योंकि मेरा काम केवल यहाँ आकर टैरो रीडिंग्स बताना नहीं है। मैं चाहती हूँ छोटे छोटे टिप्स देकर, आप लोगों को गाइड करके, आपको रेमेडीज़ देकर आपकी लाइफ को और भी इजी बनाया जा सके, ताकि आपकी ज़िंदगी में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो जल्दी जल्दी लाइफ से चली जाए। तो ये जो 15 दिन है आपको प्रैक्टिस करना होगा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। 3 बार गहरी लंबी सांसों को अंदर भरना है और धीरे धीरे उसी सांस को आपने अपने नाक के छिद्रों द्वारा, नॉस्ट्रिल्स द्वारा ब्रीद आउट करना है। तो ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी हो जाती है, छोटी छोटी बात उनके दिल पे लगती है, सेंसिटिव होते हैं और कभी इतना गुस्सा आ जाता है कि पार्टनर के ऊपर निकल जाता है। या फिर हम कहीं ऑफिस जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, कभी रास्ते में हमें कोई अनजान इंसान मिल जाए, हमें लगता है कि बस इसके ऊपर गुस्सा निकाल दो। तो ये अगले 15 दिनों तक आप दिन में सिर्फ 5 मिनट प्रैक्टिस कर लो। अगर 5 मिनट भी ज़्यादा लगते हैं तो 2 मिनट ज़रूर करें, फिर आप खुद ही डिफरेंस देखोगे। तो लव के लिए तो एनर्जी काफ़ी हैपनिंग है, न्यू फ्रेश एनर्जी है, लव भी आ रहा है और कुछ पुराने लोग आ रहे हैं, चाहे वो दोस्त हैं या कोई लव रिलेशन है या कोई ऐसा इंसान है जिसने आपसे कांटेक्ट नहीं किया, आपको ब्लॉक कर रखा है, तो उसकी तरफ से आपको कोई सिग्नल, कोई इंडिकेशन, कोई साइन मिल सकता है कि हाँ वो बंदा या वो बंदी आप में इंटरेस्टेड है, अपनी गलतियाँ उनको समझ आ गई हैं और वापस आना चाहते हैं। तो राशियाँ ऑप्शन 1 में सारी आई हैं, क्योंकि मुझे सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। और पैसों को लेकर मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं नज़र आ रही। आपकी जो पैसों को लेकर जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, अबंडेंस है, उसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो। शायद ये बहुत लेट आपने जाना है कि आप जो पाना चाहते हो आपको किस्मत वो दे देती है, चाहे लेट सही लेकिन मिल जाता है। और आपने कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं देखा, पैसों की किल्लत नहीं हुई, पैसों की बहुत परेशानी नहीं हुई। जब भी भगवान से मदद मांगी है, अनचाहे तरीके से आप मनी सोर्सेस को अट्रैक्ट करते हो। और जिनको पैसे की दिक्कत हो रही है या मनी शॉर्टेज है या कहीं पे मनी ब्लॉक हो गई है आपकी, किसी को आपने उधार दिया लेकिन वहाँ से पैसा लौट कर नहीं आ रहा, तो ध्यान रखना अगले 15 दिनों में भी कोई इंसान आपसे पैसे मांगने वापस आ सकता है। शायद वो पर्सन आपको पैसे लौटाने की बजाय पैसों की डिमांड कर सकता है। तो ऐसे पर्सन से आपको थोड़ा सा सावधान होकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के पैसे फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बाकियों के साथ ऐसा नहीं होगा, सभी की एनर्जी अलग है और सभी की जो डेस्टिनी है वो भी अलग है। लेकिन ये कुछ लोगों के साथ हो सकता है, तो कहीं पैसा ना आपका फंस जाए। अगर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो तो बड़े ध्यान से, सावधान होके, अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकाल कर और जांच पड़ताल करने के बाद ही मनी को इन्वेस्ट करें। और जिस पे ट्रस्ट है उसको डबल चेक कर लें, क्योंकि ऑलरेडी आपका मनी लॉस पास्ट में हुआ है और अपने करीबियों ने ही ये सब किया है। बाकी के लिए जो यहाँ कार्ड्स हैं गाइस, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी में अपलिफ्टमेंट नज़र आ रही है। शायद बहुत लोग योगा क्लास, डांस क्लास, स्पिरिचुअल वर्कशॉप या थेरेपी सेशंस ऑलरेडी ले रहे हैं, अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी मटीरियलिस्ट लाइफ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो, आपको एज सच कोई प्रॉब्लम या किसी तरह का लैक लाइफ में फ़ील नहीं होता, बट आप चाहते हो कि आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को, अपनी लाइफ को एक हॉलिस्टिक लिविंग की तरफ लेकर जाएं, जहाँ पे माइंडफुल थिंकिंग हो, लाइक माइंडेड पीपल की आपको कंपनी पसंद है, आपका जो सोचने का तरीका है और जो ज़िंदगी में कुछ कर गुज़रने की तमन्ना है, वो पैशन, वो एनर्जी, वो ड्रीम्स, वो एंथुजियाज्म आप में बहुत ज़्यादा है।
और आपसे बहुत लोग मोटिवेट भी होते हैं, इंस्पायर भी होते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम लोग बताते हैं क्योंकि उनको आपके अंदर मल्टी टैलेंट्स नज़र आते हैं। तो कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी कर सकते हैं, किसी तरह का ट्रैवल दिख रहा है मुझे, और कुछ यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनकी शादी भी होने वाली है। या तो शादी के लिए आप कोई पोटेंशियल सोलमेट, पार्टनर, सूटेबल मैच उसको देख रहे हो, एंड फाइनली वो सर्च आपकी इस महीने के 15 दिनों में कहीं ना कहीं क्लिक हो जाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी आप कई महीनों से सर्च कर रहे थे, और अगर आपको कोई मिला भी था तो शायद बीच में बात बंद हो गई थी, वो पुराना प्रपोजल भी लौट कर आपको मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं ऑप्शन 1 आप लोगों के लिए। और आप लोगों की रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। मुझे खुद राइट नाउ आपके कार्ड्स, आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक ऑप्टिमिज़म दिखा रही है। आपकी ज़िंदगी में जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा जो वाइब्स हैं वो हाई फील हो रही हैं राइट नाउ। सो आई विश एंड आई प्रे कि इसी तरह की एनर्जी अगले 15 दिनों में आपकी लाइफ में आप सभी को रिसीव हो। मैं सभी को लव वाइब्रेशंस, लक वाइब्रेशंस, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस सेंड कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप इसे एक्सेप्ट करो। और आज की रीडिंग यहीं पर ख़त्म होती है। आपको रीडिंग को क्लेम करना है, आई क्लेम दिस रीडिंग, और वीडियो को लाइक दे देना है, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। तो अब मैं बढ़ती हूँ अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 2। ऑप्शन नंबर 2, आपकी ज़िंदगी में अगले 15 दिनों में क्या होने वाला है, आपकी एनर्जीज क्या अट्रैक्ट कर रही है। पहली बात तो यहाँ पे जिनकी मैरिज में प्रॉब्लम है, शादी हो गई है, या शादीशुदा जीवन में किसी तरह का स्ट्रेस बना हुआ है, स्ट्रगल बना हुआ है, हस्बैंड वाइफ में आपस में कंपैटिबिलिटी, केमिस्ट्री इश्यूज़ हैं, या अगर आपको लगता है कि आपकी मैरिज में किसी बाहरी व्यक्ति की दखल अंदाजी है, इंटरफेरेंस है, तो फाइनली आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। उस पर्सन की सच्चाई या उस पर्सन से जुड़ा हुआ कोई सीक्रेट आपके हस्बैंड या वाइफ को पता लग सकता है। अगर पहले वो उनकी गलतियों को पॉइंट आउट नहीं कर रहे थे, सिर्फ आपके ऊपर उनका नेगेटिव थॉट जाता था कि तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारे कारण ही ये हुआ है। कई बार ऐसे लोग हमारी फैमिली में भी होते हैं, लेकिन आपके केस में मुझे कोई बाहर का व्यक्ति लग रहा है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो थर्ड पार्टी है, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सभी से रेजोनेट नहीं होगा, उन्हीं लोगों से होगा जिनकी शादी में प्रॉब्लम है किसी थर्ड पर्सन के कारण। बाकियों के लिए मुझे लगता है यहाँ पे आप दोनों अगले 15 दिनों में अपनी रोमांटिक लाइफ को और भी ब्लॉसम करोगे, और कुछ नए आइडियाज़, कुछ नया एडवेंचर एक्सप्लोर करना चाहोगे। और कुछ लोग जिन्होंने ऑप्शन 2 चुना है, आप लोग कैंडल लाइट डिनर, कॉफ़ी डेट, ब्रंच या लंच के लिए कुछ स्पेशल प्लान करोगे। जो लोग कमिटेड हैं या वो किसी को डेट कर रहे हैं रिसेंटली, कोई न्यू क्रश है उनका, कोई नया रिलेशन बना है पिछले 3 महीनों में, 3 हफ्तों में या पिछले 6 हफ्तों में, तो आप किसी को मिलने का प्लान कर रहे हो और आपके मन में किसी बात का डर है कि पता नहीं हमारी डेट कैसी जाएगी, या कोई ऐसा एक्स लवर, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जिससे आपका रिश्ता टूट गया था, शायद वो पर्सन आपके लिए ये सब प्लान कर रहे हैं। वो आपको मनाना चाहते हैं या वापस आना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ स्वीट एंड क्यूट करना चाहते हैं जो आपके कनेक्शन को और भी रोमांटिक बनाने के साथ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना दे। शायद आपकी भी यही डिमांड हो, यही उम्मीद हो, आप यूनिवर्स से यही मांग रहे हो कि मेरी लव लाइफ को भगवान या यूनिवर्स आप सुन रहे हो तो प्लीज़ चेंज कर दो, मेरी ज़िंदगी में फिर से वही प्यार ला दो, वही बहार ला दो, उसी तरह का रौनक ला दो
या शाइन एंड स्पार्क ला दो, जो किसी रिश्ते में इंसान को एक दूसरे के साथ बांधे रखता है और हमें बहुत लाइवली फील होता है। हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होने के साथ साथ बहुत रोमांटिक, पैशनेट एंड यूथफुल फील करते हैं कि वाओ, हमारे पुराने दिन लौट आए। और यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि आप लोगों के साइन सारे आए हैं, ज़ोडिएक साइन सारे निकले। वाटर एलिमेंट भी है, फायर भी है, अर्थ भी है, एयर भी है। और बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग फॉरेन ट्रैवल करने वाले हो या किसी फॉरेन लैंड में आपका कोई समवन स्पेशल रहता है या रहती है। उसके साथ आपके ये जो 15-16 दिन हैं बचे हुए जनवरी के, वो काफ़ी रोमांटिकली स्पेंड होंगे, चाहे फ़ोन पर बात करके, वीडियो कॉल्स करके, या कुछ आप फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो तो वो पर्सन का आपको एक्टिव इंटरेस्ट फील होगा कि वाओ, ये पर्सन भी मेरे को लेकर फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग अपने परिवार वालों से आपको मिलाने की बात कर सकते हैं। आपका रिलेशन नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए ये जनवरी में होगा। आधे से ज़्यादा लोगों के लिए मुझे ये फील होता है कि अगले आने वाले 4 से 7 हफ्तों में होगा। तब तक जनवरी के 15-16 दिन आपके निकल जाएंगे। तो जो अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं, जो यूनिवर्स में, डिवाइन पावर में, एंजल्स में बिलीव रखते हैं या उनको किसी अदृश्य शक्ति पर विश्वास है, क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ एनर्जी लेवल पर कनेक्ट होते हैं और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। हम किस वाइब्रेशन में हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। कभी कभी हम बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत खुश रहते हैं सारा दिन, चीयरफुल, लाइवली। हमारी स्माइल को देखकर, हमारी खुशी को देखकर हमारे जो नियर वंस हैं, क्लोज्ड वंस हैं, घर वाले हैं, दोस्त हैं, हमें प्यार करने वाले लोग हैं, उनको भी एक पॉजिटिविटी मिलती है, उनको भी एक आपकी तरफ से एक ऐसी एनर्जी फील होती है कि वो भी लाइफ को जीने का फिर से जोश पाते हैं। तो अगर आप कई हफ्तों से अकेलेपन में अपने आप को कमज़ोर फील कर रहे थे, कोई ब्रेकअप हुआ है आपका, किसी ने छोड़ दिया है आपको, या सालों से किसी को डेट कर रहे थे, उस पर्सन ने अचानक इस रिलेशन में आपको गोस्ट कर दिया या आपको ब्लॉक करके वो कहीं और डेट करना स्टार्ट हो गए, कहीं और शादी कर ली, तो मुझे कुछ नए लोग आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये नए लोग आपकी लाइफ में अगले 4 हफ्तों से 7 हफ्तों के बीच में भी आ सकते हैं या अगले 4 महीनों में भी आ सकते हैं। तो आपको ना ओपन हार्ट के साथ नई एनर्जी को एक्सेप्ट करना है और अपने पास्ट को लेट गो कर दो, रिलीज कर दो, बिकॉज आपको ये यूनिवर्स कह रहे हैं। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हो, उनके चक्कर में आप अपने करियर को फोकस नहीं कर पा रहे, फाइनेंसेस को फोकस नहीं कर पा रहे, अपनी हेल्थ को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आपको रात रात भर नींद नहीं आ रही, लेट नाइट सो रहे हो, सुबह लेट उठ रहे हो, या सुबह उठते हो तो दिमाग में सबसे पहले उन्हीं का नाम आता है और उन्हीं से जुड़ी याद आपके दिल और दिमाग पर छाए रहती है, तो कहीं ना कहीं आप ब्लॉक कर रहे हो किसी नए रिलेशन को अपनी ज़िंदगी में आने से। और ये होता है, आपका जो कर्मा था किसी के साथ, शायद वो ख़त्म हो गया। अब आपके लिए कोई नया सोलमेट है जिसका सोल कनेक्शन आपके साथ बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा। तो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है सिर्फ उस पर्सन के लिए या मेरे उस व्यूअर के लिए जिसकी लाइफ में इस तरह का कुछ सरकमस्टेंस या सिचुएशन पास्ट में हुआ है और शायद उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी है कि दुनिया में कोई सच्चा प्यार भी करेगा। तो प्लीज़ ऐसी एनर्जी से बाहर आ जाओ। अभी तो पूरा साल पड़ा है। अगर आप इसी तरह की एनर्जी में डाउन, लो, डिसअपॉइंटेड फील करोगे तो लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे चक्रास को भी डिसबैलेंस करते हैं, थॉट्स, इमोशंस। बाकियों के लिए ये
15 दिन 16 दिन बहुत अच्छे हैं। पैसों का मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, बल्कि आपकी लाइफ में पैसा अट्रैक्ट हो रहा है। और कुछ लोग ट्रैवल करेंगे फॉरेन लैंड को, या फॉरेन से रिलेटेड कोई आपका ट्रैवल प्लान है, उसकी प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा लगना, या आप इमिग्रेट होना चाहते हो, कुछ भी एनीथिंग, वो पॉजिटिवली आपके फेवर में होगा। तो अभी इतना ही है। ऑप्शन 2, ये रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना है, आई क्लेम दिस रीडिंग, या फिर अपने भगवान को आप शुक्रिया कर सकते हो। और इसी तरह के मज़ेदार और दमदार वीडियो देखने के लिए प्लीज़ 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 भर भर के सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से चैनल को भी ग्रोथ मिलती है और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। ऑलराइट, तो अब मैं बढ़ूँगी अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 3। तो गाइस, सबसे पहली बात हो ऑप्शन 3, आज हमने जो रीडिंग ऑप्शन रखे हैं वो जन्म तारीख के ऊपर रखे हैं, बट ये ऑप्शन वाला जो एनर्जी है वो आधे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पार्टनर की जन्म तारीख को भी चुनने का माइंड बनाया है। तो आप में से कुछ लोग हैं जो ऑप्शन 1 या 2 की तरफ भी गए हैं। तो शायद आपके मन में कोई डाउट चल रहा है रीडिंग सुनते हुए, या आप डबल माइंड हो रहे हो, क्योंकि कुछ लोग अपनी लव लाइफ को बेहतरीन बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये साल उनका उनके लव पार्टनर के साथ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, किसी क्रश के साथ या किसी एक्स लवर के साथ रोमांटिकली गुजरे। तो जिनके मन में डाउट आ रहा है कि पार्टनर की जन्म तारीख सुननी है या उनका ऑप्शन चुन के मैं उनकी एनर्जी भी सुन लूँ, तो प्लीज़ आप ऑप्शन 1 या 2 को चुन सकते हो, क्योंकि कुछ लोग वहाँ भी इंट्यूटिवली कनेक्शन फील कर रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों के कार्ड्स देखकर यहाँ पे रिवील करूँगी कि अगले 15-16 दिन जनवरी महीने के कैसे गुजरेंगे। सबसे पहले तो आपका क्राउन चक्रा, उसके बाद थ्रॉट चक्रा, देन आपका सैक्रल चक्रा, ये बहुत एक्टिव रहेगा और ये मेजर चक्रास हैं बॉडी के, आपके ये तीनों ही एक्टिव रहेंगे। और जिनको नहीं पता मैंने किन चक्रों के बारे में बात की है, आप प्लीज़ गूगल कर लो या फिर आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर लो, बहुत सारा आपको कंटेंट मिल जाएगा, आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो आपको चक्रों के बारे में या चक्र हीलिंग के बारे में बताएंगे। और काफ़ी लोगों के लिए ये बेनिफिशियल टाइम है अगले 15 दिनों का, जहाँ पर कुछ लोगों का 90% अपने उसी पर्सन के साथ ये रिलेशन आगे बढ़ेगा जिनके साथ अभी आप बहुत कम बात कर रहे हो या बातें हो रही हैं लेकिन खुलकर मन की भावनाएं या मन की फीलिंग्स सामने नहीं आ रही, या वो आपकी तरफ से है या पार्टनर की तरफ से है। कई बार होता है हम सामने वाले को मौका देना चाहते हैं, हमारा दिल नहीं करता कि हम उस कनेक्शन को छोड़कर आगे मूव ऑन कर जाएं, आगे बढ़ जाएं। लेकिन ऑप्शन 3 में आधे लोग वो हैं जो खुद किसी मौके की तलाश में हैं कि अगर वो नहीं कांटेक्ट कर रहे तो मैं उनको पूछती हूँ या मैं उनको मना लेता हूँ। तो ये एनर्जी आपकी, ये पैशन आपका, ये अपने लव को बचाने का जो आपने ज़िम्मा उठाया है, ये एंथुजियाज्म आपका, और ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका कि ये मैं कॉन्फिडेंटली रिलेशन में ठीक कर लूँगा या कर पाऊँगी, तो उसी का रिज़ल्ट आपको ना आने वाले अगले 16 दिनों में भी दिख सकता है, 15-16 दिन जो जनवरी के बचे हैं, या फिर इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा अगले 4 हफ्तों से लेकर आने वाले 7 हफ्तों के बीच में। कुछ लोगों के लिए ये टाइम क्रॉस होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि आप लोगों के कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स हैं जो आफ्टर 15th एंड फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी चेंज होंगे, और 15th से लेके फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में बहुत सारे लोगों की लव लाइफ, रिलेशनशिप्स,
फ्रेंडशिप्स, न्यू कनेक्शंस, ओल्ड रिलेशन, ओल्ड कनेक्शंस। आप लोग एनर्जी में चेंज भी फील करोगे और एक नई एनर्जी का वेलकम भी करोगे। कुछ लोगों में नए इंसान के साथ कनेक्शन बनाने का मन करेगा और कुछ लोग उसी रिलेशन को ठीक करने के ऊपर जोर देंगे। तो यूनिवर्स आपको अगले 15 दिनों में मौका देंगे या आपके पार्टनर को मौका मिलेगा, अगर तो वो आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा डेस्टाइन्ड पार्टनर। अगर आपकी किस्मत में इसी पर्सन के साथ एक नई शुरुआत लिखी है तो वो हो जाएगी। लेकिन अगर ये कोई कार्मिक रिलेशन है या कोई पास्ट लाइफ का सोलमेट है जो कार्मिक सोलमेट है, फिर थोड़ा संघर्ष आपका आगे तक बढ़ेगा। बट डोंट वरी, आप मैनेज कर लोगे, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जीज़ में स्पिरिचुअल गाइडेंस, यूनिवर्स की तरफ से डाउनलोड्स एंड एंजल्स की तरफ से सपोर्ट नज़र आ रहा है। और बाकियों के लिए मैंने जो चक्र आपको शुरू में बताए हैं, उन चक्रों से रिलेटेड मेडिटेशन कर लेना, मंत्र जाप कर लेना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर कोई टेक्निक लगा सको वो लगा लेना। बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं, 555 टेक्निक है और 369 मेथड है निकोला टेस्ला का, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, विजन बोर्ड है, स्विच वर्ड्स हैं, और आप किसी तरह से ग्रीन तारा मंत्र का जाप भी कर सकते हो। ओम तारे तूरे सोहा। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल मंत्र है, हार्ट चक्रा को हील करता है, क्योंकि आपका तो हार्ट हील हो रहा है लेकिन पार्टनर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज बने हुए हैं। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो ना, ये पर्सन थोड़ा ज़्यादा ही दिमाग लगाते हैं, लॉजिकल माइंड से चलते हैं और अपने दिल की सुनने की बजाय दिमाग से फैसले लेते हैं। कभी कभी हमें दिल की भी सुननी चाहिए। और ये जो प्यार मोहब्बत इस तरह के रिलेशन होते हैं, यहाँ पे दिल का बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। तो आप दोनों का ना अगले 15-16 दिनों में कांटेक्ट तो होगा, लेकिन कुछ खींचातानी रह सकती है। कुछ पुराने वूंड्स हैं, कुछ पुरानी बातें हैं जो पेनफुल हैं, हर्टफुल हैं। आप उसको मैनेज कर लोगे और आप मौका देना चाहोगे इस रिलेशन के अंदर। और बाकियों के लिए मैं बता दूं, आपके लिए ना नए लोग हैं जो आपको मिलेंगे अगले 4 हफ्तों से लेकर 7 हफ्तों में। और 4 से 7 हफ्तों के बीच में कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है, और शायद वो रिश्ता शादी का या शादी से रिलेटेड आपकी बात 15 जनवरी के बाद हो। ये ऑनलाइन मिल जाए, ये किसी रिलेटिव के थ्रू मिल जाए, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिल जाए, कहीं आप काम करते हो कोई आपको वहाँ प्रपोज कर दे, कोई नया कनेक्शन भी बन सकता है। ट्रैवलिंग भी कुछ लोगों की नज़र आ रही है, और ये ट्रैवलिंग आपकी प्लेजर ट्रिप है। बहुत कम लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल या रिलीजियस जर्नी है, यानी कि किसी धार्मिक जगह को जाकर माथा टेकना, वहाँ जाकर दुआ मांगना, या कोई आपकी मन्नत या दुआ पूरी हुई है, आप अपनी श्रद्धा से और अपना आभार व्यक्त करने के लिए, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए किसी धार्मिक यात्रा पे जा सकते हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और प्रेगनेंसी एंड फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपके घर में आपको मिल सकती है। जो बिज़नेस करते हैं, जो वर्किंग हैं, प्रोफेशनल हैं, या जो जॉब करते हैं, आपके लिए अगले 15-16 दिन काफ़ी अच्छे रहेंगे, क्योंकि आपका ना दिल और दिमाग खिला खिला रहेगा। आपको लगेगा कि वाओ, काश इसी तरह का मेरा पूरा साल निकल जाए। तो अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम भी आएगी, लेकिन आप हंस के स्माइलिंग एनर्जी के साथ उसको झेल जाओगे। आपकी एनर्जी दूसरे लोगों को भी अट्रैक्ट करेगी। काफ़ी लोग आपकी ब्यूटी से, पर्सनालिटी से, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से इम्प्रेस होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे, और आपकी बात में उनको एक विजडम और एक्सपीरियंस नज़र आएगा। और कुछ लोग इसी बात को आगे ले जाना चाहेंगे और आप में इंटरेस्ट शो करेंगे। तो फ्रेंड्स के साथ टाइम भी अच्छा रहेगा, और ऐसा लग रहा है मुझे आप कुछ
क्रिएटिव करना चाहते हो अपनी लव लाइफ के लिए, या कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो कि आपकी लव लाइफ थोड़ी डिफरेंट हो। जैसे होता है कि किसी को सरप्राइज़ देने चले जाना, अपने बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, अपने हस्बैंड या वाइफ को, अपने किसी समवन स्पेशल को जो आपको अभी अभी मिले हैं, लेकिन आप चाहते हो मैं कुछ नया करूं, कुछ रोमांटिक करूं। तो बेसिकली 80% लोगों के लिए ऑप्शन थर्ड में रोमांटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है। और सेक्सुअल एनर्जी एंड इंटीमेसी भी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हाईली फील होने वाली है। तो आपका बेड प्लेजर, आपका सेक्सुअल लाइफ, आपका रोमांटिक फेज़ आप इन्जॉय करने वाले हो। तो यहाँ राशियाँ सारी ही आई हैं, सभी एलिमेंट्स आए हैं, तो कोई डाउट ना रहे किसी को भी। एंड जनवरी के बाकी के 15 दिन, 16 दिन जो बचे हैं आपकी इसी एनर्जी को दिखा रहे हैं। और आपको बस पॉजिटिव रहना है और पास्ट की किसी एनर्जी में अटके नहीं रहना। अगर कोई माफ़ी मांगता है आपसे तो उसे माफ़ कर दो, क्योंकि आपकी माफ़ी, आपकी फॉरगिवनेस आपकी लाइफ को चेंज करेगी, आपके कर्मास को और भी बेटर करेगी। तो मेरे पास आप लोगों के लिए आज इतने ही कार्ड्स हैं एंड आई होप ये रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हो, इनसाइट्स कुछ मिले हों। और अगर आपको कोई कनेक्शन लगा कि रीडिंग से बना है या वीडियोस के साथ आप एक इंट्यूटिव कनेक्शन फील करते हो, तो प्लीज़ चैनल पर अपना सपोर्ट दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक दे दें, कमेंट में आई क्लेम दिस रीडिंग ऐसा कमेंट डाल दें। तो अभी इतना ही है, मैं अगले वीडियो में आपके साथ बहुत जल्द मुलाकात करूँगी। तब तक अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।